हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान मतलब विज्ञान से, और विज्ञान में और हम लोग पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान ना। तो जीव विज्ञान में हमारा जो माने तो पहला चैप्टर हमारा क्या है। पहला चैप्टर हमारे पास है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम ना। तो जो प्रक्रम है पहला चैप्टर हमारे पास ना। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं अब समझेंगे हम। जैव यानी कि जो हमारा जो क्या है, तो ये आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है ना। तो जैव प्रक्रम मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवन जीने की जो प्रक्रिया होती है, जीवन जीने की प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। क्या होता है? जो जीवन जीने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, है ना। जैसे देखो, जैसे क्या होता है, देखो हम खाने जो भोजन करते हैं ना, भोजन भोजन को ही क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? भोजन करते हैं ना, तो भोजन से हमें पोषण मिलती है ना। पोषण हमारे शरीर के लिए पोषण आवश्यक है ना। तो जो भोजन करते हैं उसी से हमें क्या मिलता है? पोषण ना। पोषण उसके बाद और देखो प्रक्रिया क्या होती है। हम देखो सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, सांस लेने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। श्वसन ना। अब देखो सांस और भोजन लिए, भोजन से हमें तो कुछ मात्रा मिलेगी ना, मतलब एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में कुछ मात्रा मिलेगी। तो ऊर्जा जो मिलेगी हमारे शरीर को क्या होता है? विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं ना। तो विभिन्न विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। तो जब हम खाना खाते हैं, अपने मुख से खाते हैं, सांस अपने नाक से लेते हुए ना, तो जो हमारा भोजन है क्या वो ग्रास नली से होते हुए कहाँ तक जाती है? हमारे पेट में जाती है। पेट से पचेगी, थोड़ा सा पेट में पचने के बाद कहाँ जाती है? छोटी आंत। छोटी आंत में से जो प्रोटीन विटामिन ये सब क्या होती है, वो सब अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो शेष पदार्थ बचता है हमारे शरीर में वो बड़ी आंत में भेज देता है ना। तो जो प्रोटीन वोटीन होता है वो देखो हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में से हमें कहीं सेंड करना होता है, यानी कि देखो हमारे आँख के पास, ब्रेन के पास, पैरों के पास, अंगुलियों के पास, इन सब के पास जाएगा ना। तो क्या होता, तब क्या होता है? तो उसी प्रक्रिया यानी कि पोषण पदार्थ ले जाने की प्रक्रिया ना। पोषण पदार्थ ले जाने की ना, उसे क्या बोलते थे? वो परिवहन कहते हैं ना। परिवहन। परिवहन उसे क्या बोलेंगे? परिवहन। तो हमें इसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, और देखो जो वेस्ट पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। यानी वेस्ट पदार्थ को हमें निकालना है। वेस्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को ना, वेस्ट मटेरियल। तो हम किससे करेंगे? कौन सा प्रक्रम होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। यानी अब देखो अभी क्या हुआ। अब ये तो हो गया हमारे शरीर को। अब देखो हमें अपना जो हमारा जो क्या है, हमारी जो जाति है वो तो विलुप्त तो होना नहीं चाहिए। तो हमें उसे जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो जनरेशन बाय जनरेशन होने के कारण तो हमें उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ना। ना रिप्रोडक्शन होता है ना। रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन ना। अब देखो ये सब प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, यानी हमें जीने के लिए सब प्रक्रियाएं को बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम आपको समझ में आ गया ना। तो जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, है ना। अब ये हो गया देखो, अब जैव प्रक्रम हो गया। तो जैव प्रक्रम से आगे हमें क्या मिलेगा? जैव रासायनिक क्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया मतलब मेल मिलाप। रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं आप, जैसे केमिकल का यूज करके जो अभिक्रियाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारे अंदर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है भैया? होती है कि नहीं होती है? जैसे देखो हम क्या भोजन खाते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? भोजन से हमें प्रोटीन वोटीन मिलता है ना। प्रोटीन वोटीन क्या है भैया? एक रासायनिक ऊर्जा है कि नहीं है?
हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है, सांस लेने के बाद जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं श्वसन में ना, है ना। तो क्या होता है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया, ये सब रासायनिक है ना, अभिक्रिया हमारे अंदर हो रही, हमारे पेट में HCl गैस है ना, एंजाइम्स है, ये सब क्या है, ये सब तो रासायनिक है ना। तो हमारे अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे क्या लिखेंगे, हमारे शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रिया को, हमारे अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिख दो ना, रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो जैव रासायनिक अभिक्रिया में हमें कितने प्रकार क्या पढ़ना पड़ेगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया में ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा क्या, हमें उपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया। क्या होता है उपचयी, देखो अपचयी अभिक्रिया ना, अपचयी अभिक्रिया और उपचयी अभिक्रिया ना। अब देखो उपचयी अभिक्रिया क्या होता है, उपचयी अभिक्रिया में यह क्या होता है, ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटित करता है, यानी तोड़ता है ना, विघटित करता है। जैसे क्या होता है, जैसे पोषण ना। अब आप सभी देखो, हम खाना खाते हैं ना, तो क्या खाने की जो अणु होती है वो बड़ी बड़ी होती है ना, फिर उसके बाद ये देखो तब वो जटिल पदार्थ होती है ना, उसके बाद ये विखंडन करके किस में बदल देता है, वो बदल देता है किसमें, पोषण में, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, यानी देखो सॉरी पोषण में नहीं, वो ऑक्सीजन या ग्लूकोज और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसमें तोड़ देता है ना। बताओ जब हम खाना खाते हैं तो जटिल पदार्थ होता है नहीं, उसमें सब कुछ मिक्सअप होता है ना, तो हमारा शरीर क्या करता है, ग्लूकोज को अलग, प्रोटीन को अलग, ये अलग, भैया ले तू ये तेरा ये तुझसे चला काम, वही काम करता है ना हमारा शरीर। तो बताओ पोषण में प्रक्रिया होती है ना, समझ में आ रहा है ना, आपको आ रहा है ना, आ ही रहा होगा। अब देखो उपचयी क्या होता है, यह क्या करता है, ये सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जटिल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अब आप समझो, जो पौधे होते हैं ना भैया, पौधे क्या करते हैं, अपना देखो भोजन तो आसानी से भोजन बनाने के बाद देखो भोजन, देखो समझो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो देखो आसानी से क्या होता है, वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, है ना। अपने जड़ से क्या ले लेते हैं, अपने जड़ों से जल लेकर क्या बना लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं ना। अपने देखो वायुमंडल प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता, जो पत्ते में जो हरी रंग की होती है ना उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो जड़ से भैया पानी तो आप सब देते हो ना पेड़ पौधे को, भैया दिया करो यार, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे ना तो हमारा जनरेशन अच्छे से जीवित हो पाएगा, मतलब रह पाएगा ना। अगर बताओ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अभी हमें जीना, सांस लेना मुश्किल है, तो आगे चल के बताओ हमारा जो जनरेशन आएगा, बोलेंगे पापा यार बड़े वैशन रहे, बड़ा वैसा था यार, पेड़ को पानी देता नहीं था, हमारे लिए कुछ ना छोड़ा, नाश कर दिए, फालतू हम यहाँ आए हो। ऐसे ना बोले ना, ऐसा करें कि वो ना बोले ऐसा। तो क्या करना भाई, पेड़ पौधे को पानी देता। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं हम।
तो देखो हम लोग क्या पढ़े, देखो ये क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है वहाँ से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ों से भैया पानी लेते हैं, पानी तो देते हैं भैया, पानी तो रोज़ दिया करो ना, तो पानी ले लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6, क्या होता है, C6 और C6H12O6, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है। उसके साथ ये क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बनाता है ना। अब इसे देखो हम संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, तो यहाँ पे हमें कार्बन को 6 करेंगे, देखो कार्बन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 12 है, तो ऑक्सीजन कितना, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 8 है ना। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन को भी 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6, देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन देखो कितना है, 6 2 6 दूनी 12 यहाँ से, और 6 1 का 6 18 है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या 6 2 8 मिल रहा है, अगर यहाँ पे अगर हम 6 लिख दे तो 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो देखो ये क्या होता है, ये सरल हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरल हो रहा था, क्या ये सरल है ना अभिक्रिया। अब इसके बाद ग्लूकोज बना ले रहा है, ग्लूकोज एक जटिल अभिक्रिया है ना, ये जटिल पदार्थ है ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बना ले रहा है, नहीं बना ले रहा है, तो बताओ ये क्या फर्क, इसे बोलते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि वायुमंडल, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से जल लेके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज तथा क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन ना। ग्लूकोज भैया, ग्लूकोज में कहाँ मिलते हैं, अरे भैया ग्लूकोज मतलब मीठा चीज़ है ना, चीनी खाते हैं ना, चीनी चाय पीते हैं ना, मीठा है ना। जब पेड़ पौधे में क्या होता है, जैसे आम खाते हैं ना, आम मीठा कैसे होता है, ग्लूकोज के ही कारण होता है ना। केला खाते हैं ना, केला मीठा कैसे होता है, ग्लूकोज के कारण ही होता है ना। तो ये क्या बनाता है, प्रकाश, ये पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब तो ये सरल से जटिल बना रहा है ना, तो इस प्रक्रिया क्या बोल देंगे, उपचयी अभिक्रिया ना। अब अपचयी हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम कल पढ़ेंगे पोषण के बारे में ना, पोषण में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक मतलब किस चीज़ को पोषण करते हैं, पोषण में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कल मैं आपको बताऊंगा ना। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।